Hello everyone, welcome to Insights into Your Being. Thank you so much for appreciating my previous video. आपके ईमेल से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। ये जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो मुझे और एनकरेजमेंट फील होती है कि मैं और भी शेयर करूं। आपने जो मुझसे सवाल पूछा है जजमेंट्स को लेकर, मेरे पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि कोई भी चीज़ को अगर या किसी भी चीज़ को, परिस्थिति को, खुद को, दूसरों को जज करने से वो नहीं बदलते, इसके लिए अलाउंस में रहना चाहिए। तो मुझे कई लोगों ने सवाल पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेइंग इन अलाउंस, प्लीज शेयर अ लिटिल मोर इन डिटेल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग इन अलाउंस एंड एक्सेप्टिंग थिंग्स जस्ट द वे दे आर। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये बहुत ही गहरा सवाल है कि अलाउंस और एक्सेप्टेंस के बीच में अंतर क्या है। तो उस सवाल का जवाब मैं आज ज़रूर दूंगी इस वीडियो में। प्लस मैं आज बैरियर्स के ऊपर बात करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बैरियर्स क्या होते हैं? हम अपने आगे एक एनर्जेटिक जेल की दीवार खड़ी कर देते हैं ताकि हम प्रोटेक्टेड रहें। उस प्रोटेक्शन के कारण क्या फ़ायदे और नुकसान है और हमें क्या करना चाहिए और क्या होते हैं ये बैरियर्स, इसके बारे में ज़रूर आज सुनिएगा। वेलकम बैक। तो अलाउंस क्या है? क्या होता है कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण आदी हो जाते हैं और हम धारणाएं बना लेते हैं, पर्सपेक्टिव्स बना लेते हैं, पॉइंट्स ऑफ व्यूज बना लेते हैं किसी भी परिस्थिति या चीज़ को लेकर, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस हमें बता देते हैं कि ये ऐसा ही है, इस बंदे के साथ ऐसे डील करना है, मेरा स्वभाव ऐसा है तो मुझे ऐसा ही करना है। So what happens is when you are in allowance, you are aware of the things just the way they are, and now we want it to change. हम कुछ बेहतर चाहते हैं, लेकिन हमारे उस पॉइंट ऑफ व्यू के कारण वही होगा जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जब मैंने कहा कि अपने आप को एक्सपेंशन एनर्जी में लेके आइए, इसका मतलब एक क्वेश्चन पूछना है, हाउ डज इट गेट एनी बेटर दैन दिस, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, और क्या संभव है यहाँ जो मैंने आज तक सोचा ही नहीं, ये इससे और बेहतर कैसे हो सकता है। ये अगर क्वेश्चन मैंने पूछा, इस सवाल का जवाब क्या है हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस वो अवेयरनेस मिल जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। जीवन भर हमने यही सीखा है कि सवालों का जवाब ढूंढिए, लेकिन द रियल आर्ट ऑफ लिविंग इज जस्ट टू स्टे इन क्वेश्चन। जवाब अगर हमें पता होते तो आज तक हमको जो चाहिए वो नहीं मिलता है ना। सो हमें सिर्फ क्वेश्चन में रहना है, और इससे सिंपल कैसे हो सकता है जीवन? सिर्फ स्टे इन क्वेश्चन, आपको जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको एक अवेयरनेस देगा, आपको पता चल जाएगा कि अब क्या करना है। एक पॉसिबिलिटी का दरवाज़ा हमें खोलना है। इट इज़ नॉट दैट कि आज तक आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो आज भी नहीं होंगे, आज तक आपको उतने पैसे नहीं मिले तो आगे भी नहीं मिलेंगे, आज तक आपको खुशी नहीं मिली तो आगे भी नहीं मिलेगी। अचानक अच्छी खबरें मिलती है ना, कुछ सोचकर सोते हैं, सुबह को उठकर कुछ नया हो जाता है ना, अच्छा भी और बुरा भी। तो वो अपनी सोच पर निर्भर होता है, एक विश्वास पर, एक होप पर। उसके लिए आपको अलाउंस में रहना है, इस पार या उस पार नहीं, और भी कुछ पॉसिबल है, ये सोचना क्वेश्चंस में रहने के बाद, उसे कहते हैं अलाउंस में रहना, जागृति में रहना, प्रेजेंट में रहना। हमारा हर थॉट, फीलिंग और इमोशन
एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक नज़रिया है, और नज़रिया बदला जा सकता है, बदलना चाहिए। नज़रिए ही हमारे कंक्लूजन्स हो जाते हैं। ये मेरा नज़रिया है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसे डील करूँगी या करूँगा तो सामने वाला यही होगा। आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहिए, लेकिन रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उम्मीद में हैं कि या आप सक्सेसफुल होंगे या फेलियर में जाएंगे। जो भी होता है, अगर फेलियर भी है उसके भी आप अलाउंस में रहेंगे तो आप कह सकेंगे व्हाट्स राइट अबाउट दिस, व्हाट्स राइट अबाउट मी। हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं अगर कोई डील क्रैक नहीं कर पाते। अगर कोई फेलियर आता है हमारे जीवन में, उसके भी अलाउंस में रहेंगे तो आपने एक नया और दरवाज़ा खोल दिया। सेल्फ डाउट में न जाकर, अपनी रॉन्गनेस में न जाकर, हताश और निराश न होकर आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट्स राइट अबाउट दिस, व्हाट्स राइट अबाउट मी दैट आई एम नॉट एबल टू सी। क्या सही है इसमें जो हुआ, क्या सही है मेरे बारे में जो मैं नहीं देख पा रही। इसी का मतलब है अलाउंस में रहना। अपने हर थॉट, फीलिंग और इमोशन जैसे ही वो अराइज होता है उसे एक पर्सपेक्टिव के नज़रिए में देखिए, दृष्टिकोण के नज़रिए में देखिए, एक नज़रिए की तरह देखिए, और नज़रिया बदल सकता है। अगर थॉट आया कि ये तो नहीं होने वाला, तो उस थॉट के अलाउंस में रहिए, उसे इंफॉर्मेशन समझिए, कंक्लूड मत कीजिए कि हाँ मुझे डाउट आया है मतलब ये डील क्रैक नहीं होने वाली है। स्टे ओपन, एक्सपैंड योर सेल्फ, बी इन द प्रेजेंट। हमने हमेशा से सुना है बी इन द प्रेजेंट, लेकिन हम हमेशा पास्ट के में ही रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में रहते हैं, और हम सोचते हैं और नज़रिए बना लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन में रहेंगे तो प्रेजेंट में रहना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये एक टूल है, इसे यूज़ करके देखिए। आज तक हमने सुना है बी इन द प्रेजेंट, लेकिन सीखा नहीं है हाउ टू बी दैट, हाउ टू डू दैट। सो आप जब क्वेश्चंस में रहेंगे, ये बीइंग द प्रेजेंट आपके लिए आसान हो जाएगा। बी ओपन टू व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन। स्टे इन क्वेश्चन ऑल द टाइम। हम क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम क्या पूछते हैं, ये क्यों नहीं हो रहा और ये कब होगा। क्यों और कब की जगह हाउ पूछिए, व्हाट पूछिए, मैं और क्या करूं कि मेरी परिस्थिति बदले, ये कैसे हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा पूछेंगे तो उसका भी जवाब आपको यूनिवर्स जरूर देगा, उसकी अवेयरनेस भी आपको मिलेगी और आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं हो रहा, लेकिन वो होगा नहीं। So you have to stay in the question of how and what instead of why and when. That is the difference. Your universe will change, your molecules will shift. So remember to stay in question and see every thought, feeling and emotion as your point of view, a नजरिया। अब आते हैं, बात करते हैं बैरियर्स के बारे में। एक दीवार, जो अदृश्य दीवार हम अपने आगे खड़ी कर देते हैं, एक एनर्जेटिक दीवार अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे एक्सेस कॉन्शियसनेस की लैंग्वेज में बैरियर्स कहा गया है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, हम जानते हैं, थोड़ी बहुत समझ रखते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, उसकी वजह से हम अपने बैरियर्स ऊपर करके वो डील करते हैं या सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात रखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार वी आर हर्ट बाय द कमेंट्स ऑफ डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स, सो वी पुट आवर बैरियर्स अप। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो बैरियर्स खड़े किए हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिव अंदर नहीं आता, लेकिन पॉजिटिव भी अंदर नहीं आता। वो इतनी स्ट्रॉन्ग बैरियर्स हम अपने आगे खड़े कर देते हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू speak with someone, when you do a deal or take a new project or do any task, push your barriers down.
एनर्जेटिकली जस्ट पुश योर बैरियर्स डाउन. आपको सिर्फ इतना कहना है, बैरियर्स डाउन, बैरियर्स डाउन, और एनर्जेटिकली उस दीवार को नीचे करना है. आप करके देखिए. Just push your energetic barriers down. You will feel light immediately. Push your barriers down and then do your task. A task that gives you some pressure. How do I do this? What will happen after this? क्या होगा मैं उनसे इस तरह बात करूंगी तो? Push your barriers down. They will stop you from judging yourself or the other person. They will stop you from concluding anything. And you will open your doors to new possibilities. Do this and share your experience with me. Continue sending emails. Do comment in the comment section. And subscribe my channel to receive the notifications on time. Love yourself.